हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर एलिजेब्रा। तो पहले हम देखेंगे कि लीनियर एलिजेब्रा में 1 बाय 1 हम टॉपिक कवर करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो पहले हमें पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, उसे कैसे डिनोट करते हैं, और जो ट्रांसपोज की सम कंडीशन है या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले यहाँ पर हम व्हाट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि इफ़ ए इज एनी मैट्रिक्स, यहाँ पर ए हमें क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ऑफ ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n का। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो उसे कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश और ए रेज टू टी, यानी कि ए ट्रांसपोज यह टी है। तो यह हो गया इसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो दोनों सिंबल। अब इसे ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और ये टी से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पर जो हमारा ट्रांसपोज निकल के यहाँ पर जो आएगा ए डैश और ए ऑफ टी, उसका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एम। आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की हमको मैट्रिक्स से लेते हैं 2 3 1 1 -1 0 1 7 9। यहाँ पर देखिए इसे हम ए कह देते हैं। तो यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। अब क्या करना है, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 एम और एन दोनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी एम क्रॉस एन। तो यहाँ पर देखिए इसका अब हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पर ए डैश भी हम लिख सकते हैं, इसको ए टी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो हम लेंगे। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 1। तो जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है ना वो हम फर्स्ट कॉलम में लिख डालेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 और 1। अब हम क्या लेंगे, सेकंड रो। तो यहाँ पर सेकंड रो में क्या है 1 -1 0। तो यहाँ पर हम सेकंड कॉलम में लिख डालेंगे। या इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो में फर्स्ट रो में एलिमेंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, जो सेकंड रो में एलिमेंट है वो सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, और जो थर्ड रो में एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमने फर्स्ट वाली रो लिख डाली, अब किसकी बारी है, सेकंड रो की। तो सेकंड रो का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, सेकंड कॉलम। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 -1 1, यहाँ पर 0 है तो 0, और थर्ड वाली जो रो है उसका क्या ट्रांसपोज आएगा 1 7 9। तो यह क्या हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए हम जो एम और एन की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी तो उसका कैसे हम निकाल सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम अनदर एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल 1 कह देते हो, एग्जाम्पल 2 यहाँ पर हम लेते हैं। एग्जाम्पल 2 हमारे पास कैसा है वो देखिए आप, हमेशा गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है 2 1 और यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 0 और -1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैसा ऑर्डर होगा, m क्रॉस n। m यानी कि नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, 1 और 2, और n नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर कॉलम्स कितनी है 1 2 और 3। तो यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कह देते हैं b। यदि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3, जो फर्स्ट रो है, और सेकंड रो कौन सी है 1 0 और -1, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो इसे हम कह देते हैं बी डैश बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम आ जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट रो कौन सी है हमारी 2 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3, ठीक है ना। अब क्या है सेकंड रो, तो वो क्या आ जाएगी सेकंड कॉलम 1 0 -1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बी मैट्रिक्स था वो किसका था 2 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पर जो उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स मिल गया, यानी कि बी ट्रांसपोज, वो कैसा होगा, वो होगा 3 क्रॉस 2 का। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हमें मैट्रिक्स दिया गया हो m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसका जो ट्रांसपोज निकल के आएगा वो कितना होगा n क्रॉस m का। तो यहाँ पर भी देखिए हमने कोई मैट्रिक्स लिया जिसमें 2 रो थी और 3 कॉलम थी, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। अब उसका हमने ट्रांसपोज निकाला।
तो ट्रांसपोज में क्या किया हमने, रो जो थी उसको कॉलम में लिख डाला, तो उसका ट्रांसपोज निकल गया। तो यहाँ पर देखिए यह फर्स्ट रो थी तो उसको फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो थी तो उसको सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पर कितनी रो हो गई अब जो उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद, तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 रो आ गई, तो इसकी m की वैल्यू हो गई 3 क्रॉस। यहाँ पर देखिए कॉलम कितनी है 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर क्या आएगा n की वैल्यू 2, यानी कि हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था। तो जब हमने उसका ट्रांसपोज निकाला तो कितने का गया, 3 क्रॉस 2 का। तो यह होता है ट्रांसपोज का कंडीशन। अगर आपको एग्जाम में कोई भी मैट्रिक्स दिया गया होगा और उसको आपसे कहा हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज, तो अब क्या करना है, रो को कॉलम में लिख डालना है और उसका ऑर्डर आपको इस तरह लिख देना है। कोई भी मैट्रिक्स होगी, n क्रॉस n होगी, m क्रॉस n होगी। अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है m क्रॉस n की, तो उसका ट्रांसपोज लेगी ए ट्रांसपोज, तो वो n क्रॉस m की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर m क्रॉस n की जगह पर अब क्या आएगा, n क्रॉस m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, दोनों यहाँ पर क्या था 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पर आ गया 3 क्रॉस 2, यानी कि m क्रॉस n होगा तो क्या आएगा, n क्रॉस m। ठीक है, अब देखते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो आपके काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास कोई ए ट्रांसपोज है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स लिया था और उसका ट्रांसपोज आया था ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज है। अब इस मैट्रिक्स का भी हमें क्या लेना है, ए ट्रांसपोज, यानी कि जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है उसका भी हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ओ क्या आएगा, जो हमारी पहली वाली मैट्रिक्स थी ए, वही आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आएगा, ए। यानी इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी हम मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर हमने लिया 2 0 1 3, ये हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या है, रो को यहाँ पर कॉलम में लिख डालेंगे, तो ये ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, रो है वो कॉलम में लिख डालेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 0 1 3। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इसका भी हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लीजिए और जो ट्रांसपोज आएगा उसका भी ट्रांसपोज लीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, 2 बार ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर मैं इसका सेकंड बार ट्रांसपोज लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डिनोट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको डैश भी आप लिख सकते हो, मैंने आगे बताया है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो यह क्या था, हमारी फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स थी ए, वही आ गई, तो इज इक्वल टू ए। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमने चेक कर ली कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा m क्रॉस n का, अगर उसको आप 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपकी जो मेन वाली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, वह मैट्रिक्स आ जाएगी। वैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल लेके आप यह जो चारों प्रॉपर्टी हो वो आप देख सकते हैं। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, कि अगर आपके पास a प्लस बी यानी कि 2 मैट्रिक्स गिवन है और उसका आप सम करके बाद में ट्रांसफर लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, a प्लस बी पहले हम फाइंड आउट करेंगे, अब उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी कि पहले दोनों का ट्रांसपोज निकालिए और बाद में उसका सम कीजिए, ये दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा ये प्रॉपर्टी कह रही है। सेकंड वाली में क्या है, के, यहाँ पर के एनी रियल नंबर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, जैसे कि हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स दी गई है, तो उसको क्या करेंगे हम, के यानी कि कोई रियल नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कि यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा, यहाँ पर के आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाला है तो ये होगा, ठीक है ना। तो यह ट्रांसपोज आएगा, यह क्या आएगा, के इंटू ट्रांसपोज, यानी कि यह हमें मिल गया, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें के इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, इसका ट्रांसपोज निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, के इंटू ए ट्रांसपोज इसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, के इंटू ए, तो के इंटू ए, यहाँ पर ये था तो हमने क्या किया, इससे के से मल्टीप्लाई किया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या ए ही आएगा ना,
यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, यानी कि K इंटू ए उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब फोर्थ वाली,